हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग हब। मेरा नाम दीपा है और आप मेरे साथ सीखते हैं इंग्लिश थ्रू हिंदी। फ्रेंड्स, ये मेरा आर्टिकल में पार्ट 3 वीडियो है। मैंने ऑलरेडी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो अपलोड किया है, जिसे आपने देखा भी है। अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो आप मेरे उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर किया है। फ्रेंड्स, ये आज का जो वीडियो है इसमें हम सीखने वाले हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स। राइट, आर्टिकल को कहाँ हमें यूज़ नहीं करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट in articles because we generally get confused at where we should use article and where we shouldn't, right? So एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू में देखा जाए तो हमें एरर डिटेक्शन के लिए भी क्वेश्चन पूछी जाती हैं कि कहाँ हमें आर्टिकल को यूज़ करना चाहिए या आर्टिकल का यूज़ नहीं करना चाहिए, या एक सेंटेंस दे दिए जाएंगे जहाँ आपको फाइंड आउट करना है कि आर्टिकल का यूज़ प्रॉपर्ली की गई है या नहीं। इन दैट केसेस दिस वीडियो विल गोइंग टू हेल्प यू आउट विद दैट कन्फ्यूजन। Okay, so please keep watching and stay tuned till the end of the video. Okay, let's get started. Rule number 1: do not use article before common noun like man, woman, boy, girl or god, or proper noun use in a general sense. इसका मतलब ये है कि आपको आर्टिकल कॉमन नाउन जैसे मैन, वुमन, बॉय, गर्ल, गॉड, ये सिलेक्टिव ऐसे कॉमन नाउन हैं जिससे पहले आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। और साथ ही साथ प्रॉपर नाउन में भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, मतलब कोई भी प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका भी कंडीशन है जो हम बाद में समझेंगे। इन जनरल सेंस अगर ये इस तरह के कॉमन नाउन्स और प्रॉपर नाउन अगर यूज़ होते हैं तो हम आर्टिकल उससे पहले नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल सेंटेंसेस देख लेते हैं। वुमन इज़ द ऑर्नामेंट ऑफ द होम, मतलब नारी घर की जो गहने होती है। ठीक है, तो इस केसेस में हम वुमन का यूज़ किया है ऐसा कॉमन नाउन जिससे पहले हम आर्टिकल नहीं लगा सकते। ठीक है, बट एक्सेप्शन क्या है, अगर ये कॉमन नाउन मतलब वुमन जो है, अगर हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, निश्चित किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं, उस केसेस में आपको आर्टिकल लगाना है। देखिए, इसी वुमेन को मैंने पर्टिकुलराइज जब कर दिया, द वुमेन हु इज़ स्टैंडिंग इज़ माई मॉम, मतलब जो औरत खड़ी है वो मेरी माँ है। तो यहाँ पर मैं किसी निश्चित वुमेन की बात कर रही हूँ। ठीक है, कोई और जनरल सेंस के लिए नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मैंने कॉमन नाउन को अब पर्टिकुलराइज कर दिया। उस केसेस में आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। अब प्रॉपर नाउन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, शेक्सपियर क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो शेक्सपियर वॉज अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। ठीक है, शेक्सपियर एक ग्रेट ड्रामेटिस्ट थे। ठीक है, इस केसेस में भी ये प्रॉपर नाउन का यूज़ हुआ है, तो हम इसमें से पहले आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। बट इससे भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? व्हेन अ प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन एन आर्टिकल शुड यूज्ड, मतलब अगर यही प्रॉपर नाउन एज अ कॉमन नाउन की तरह सेंटेंस में यूज़ होती है, उस केसेस में आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। अब वो कैसे करना है ये आप एग्जाम्पल सेंटेंसेस से समझेंगे। ठीक है, ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ही यहाँ पर क्या है, ही एक ऐसा नाउन, ऐसा प्रोनाउन का यूज़ किया गया है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर को। मतलब यहाँ पर शेक्सपियर एक अब कॉमन नाउन बन गया है। मतलब यहाँ ही को हम कंपेयर कर रहे हैं शेक्सपियर की तरह और बता रहे हैं कि ही जो है बिल्कुल इंडिया का वो शेक्सपियर है। मतलब वो इतना बड़ा ड्रामेटिस्ट है कि हम शेक्सपियर के साथ उसे कंपेयर कर सकते हैं, बिल्कुल शेक्सपियर के जैसा ही ड्रामेटिस्ट है। तो ही इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब यहाँ इस सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखिए, नाउन ऑफ नाउन वाली स्ट्रक्चर हो। देखिए, शेक्सपियर और इंडिया, ठीक है, नाउन ऑफ नाउन वाली स्ट्रक्चर है, तो इससे पहले हम द का यूज़ करेंगे, मतलब डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अगर प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन हो रहा है और सेंटेंस की स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन जैसी है। ठीक है, अदरवाइज हम कैसा करेंगे, हम इनडिफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस दूसरी वाली देखिए, आई थिंक ही इज़ अ शेक्सपियर, मुझे लगता है कि वो शेक्सपियर है, मतलब वो बिल्कुल शेक्सपियर जैसा ही ड्रामेटिस्ट है, ग्रेट ड्रामेटिस्ट है। तो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर नाउन ऑफ नाउन वाली नहीं यूज़ की है सेंटेंसेस में, तो हम इसमें इनडिफिनाइट आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं।
अ का यूज़ किया मैंने। ठीक है, होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें जो है क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 2 की। डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यूज़ इन अ जनरल सेंस। जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को एज ए जनरल सेंस के लिए यूज़ करते हैं तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं उससे पहले। एग्जाम्पल सेंटेंस देखिए, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसे हम फील कर सकते हैं, जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही शोड ग्रेट करेज इन बैटल। उसने बड़ी हिम्मत दिखाई थी बैटल में। ठीक है, तो यहाँ करेज जो है वो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पर ये करेज जो है ये एज ए जनरल सेंस के लिए यूज़ की गई है। अब आप एक्सेप्शन देख लीजिए। द करेज विच ही शोड इन द बैटल वॉज प्रेजवुड। जो हिम्मत उसने दिखाई उस बैटल में वो काबिल तारीफ थी। मतलब यहाँ पर हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज कर दिया है। यहाँ बताया है कि जो हिम्मत उसने, जो हिम्मत, यहाँ हिम्मत जो है इसे जनरल सेंस नहीं है, बल्कि ये बैटल की में दिखाने वाली हिम्मत की बात हो रही है। और ये बताई जा रही है कि हम उस पर्टिकुलर करेज की बात करें जो उसने दिखाई बैटल में, वो काबिल तारीफ थी। ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज किया जाएगा तो हम द का यूज़ करेंगे। द ऑनेस्टी ऑफ हर वर्ड्स वॉज अनडाउटेड। तो उसके शब्दों की जो ऑनेस्टी है वो अनडाउटेड है, उस पर कोई शक नहीं किया जा सकती थी। ठीक है, तो इस तरह से जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को पर्टिकुलराइज कर देंगे तो हम आर्टिकल का यूज़ करेंगे, द आर्टिकल। ठीक है, रूल नंबर 3, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर प्लूरल काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। एग्जाम्पल देखिए, ऑरेंजेस आर क्रूशल फॉर बिल्डिंग हेल्दी स्किन। ऑरेंजेस बहुत ही महत्वपूर्ण होती है हमारे हेल्दी स्किन के लिए। ठीक है, तो ऑरेंजेस यहाँ पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, चिल्ड्रन शुड बी नर्चर्ड विद लव एंड केयर। चिल्ड्रन की परवरिश बड़े प्यार और केयरिंग के साथ होती है ना। तो ये भी एक चिल्ड्रन हमारा प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम इसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। बट एक्सेप्शन है। क्या है? व्हेन वी टॉक अबाउट द पर्टिकुलर थिंग इन अ प्लूरल, यूज़ द। जब हम प्लूरल काउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज करते हैं, निश्चित करते हैं, निश्चित चीज़ों के बारे में बात हो रही है, तब हम द का यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, द ऑरेंजेस आर केप्ट इनसाइड द बॉक्स। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ऑरेंजेस की बात हो रही है कि वो ऑरेंजेस जो है बॉक्स के अंदर रखी हुई है। ठीक है, द चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ किसी पर्टिकुलर चिल्ड्रन की बात हो रही है कि वह बच्चे जो है गार्डन में खेल रहे हैं। तो यहाँ भी आपने जो है प्लूरल काउंटेबल नाउन को पर्टिकुलराइज किया है, इसके लिए आपको द का यूज़ करना है। होप आपको क्लियर होगा। रूल नंबर 4 ये है, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर अनकाउंटेबल नाउन इज़ यूज्ड इन एज अ जनरल सेंस। जब जनरल सेंस से यूज़ किया जाए अनकाउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते, उससे पहले भी आप आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज़ रिच सोर्स ऑफ मेनी वाइटल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, यहाँ पर हमारा मिल्क जो है ये अनकाउंटेबल है, बट ये यूज़ किया गया है एज ए जनरल सेंस के लिए कि मिल्क जो होता है वो उसके अंदर बहुत सारे वाइटल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ठीक है, वाटर प्लेज सिग्निफिकेंट रोल इन लाइफ। इस सेंटेंस में देखिए कि वाटर जो है एक जनरल सेंस की बात कर रही है कि पानी जो होता है हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। बिना पानी का हम जीवित नहीं रह सकते, यही है ना मतलब। तो इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि वाटर को एज अ जनरल सेंस के लिए यूज़ किया गया है, इसलिए हमने इस पर द नहीं लगाया है। बट यहाँ देखिए, म्यूज़िक जो है, म्यूज़िक भी एक तरह से हम अनकाउंटेबल नाउन के हिसाब से ही देख सकते हैं। म्यूज़िक को तो हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। आई लाइक म्यूज़िक। ओके, नेक्स्ट है एक्सेप्शंस। क्या है? आई लाइक द म्यूज़िक यू हैव प्लेड नाउ। यहाँ भी हमने पर्टिकुलर कर दिया है नाउन को, यहाँ भी हम पर्टिकुलर नाउन की बात कर रहे हैं। द म्यूज़िक जो आपने अभी चलाई थी वो मुझे पसंद है। नेक्स्ट देखिए, द मिल्क हैज़ टर्न्ड सावर। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर दूध, रखी हुई दूध की बात हो रही है कि वो दूध जो है खट्टी हो गई है, तो यहाँ भी हमने पर्टिकुलर कर दिया। आई नीड
अ ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए, जब किसी अनकाउंटेबल नाउन को आप काउंटेबल में चेंज कर सकते हैं, जैसे पानी, दूध, चाय, कॉफ़ी, इन सब के आगे कप, बॉटल, ठीक है, ऐसी चीज़ें लगा दे, ठीक है, ग्लास लगा दे, तो आप काउंट कर सकते हैं, राइट। इसी तरह इस सेंटेंस में देख सकते हैं आप, आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास ऑफ वाटर की ज़रूरत है। तो एक ग्लास की बात हो रही है, ग्लास तो आप काउंट कर सकते हैं, ग्लास के रखिए अंदर जो पानी है उसको आप काउंट नहीं कर सकते, बट एक ग्लास जो है वो काउंटेबल है। तो इस तरह से देखिए कि अनकाउंटेबल अब काउंटेबल में चेंज हो गई है, तो उस केसेस में आप आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। हमने यहाँ ए इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ एक ग्लास पानी की बात हो रही है, ठीक है। अगर ज़्यादा होती तो हम ग्लासेस लगाते, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आप ऐसा मत करिए कि आई नीड वाटर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस चीज़ की आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 5, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ लैंग्वेजेस, कंट्रीज, कंटिनेंट्स, ठीक है। लैंग्वेज, कंट्री और कंटिनेंट से पहले भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, इन सब के नामों के पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। साथ ही साथ स्टेट, लेक्स, स्ट्रीट और पार्क्स के नाम पे भी आपको आर्टिकल नहीं लगाना है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखें, ठीक है। जैसे राजस्थान इज़ लोकेटेड इन इंडिया, हम द राजस्थान बोलते हैं, नहीं, ठीक है। दे आर लर्निंग इंग्लिश एट होम, यहाँ पर द इंग्लिश बोलते हैं, लैंग्वेज है, नहीं आएगी, ठीक है। तो दे आर लर्निंग इंग्लिश एट होम, इंग्लिश में इंग्लिश के पहले जो है आर्टिकल नहीं लगा है। एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड, एशिया से पहले भी हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया क्योंकि वह कॉन्टिनेंट की नाम है। एक्सेप्शन क्या है, बिफोर द नेम ऑफ अ स्टेट्स और अ कंट्रीज वर्ड लाइक रिपब्लिक, यूनियन और किंगडम इज़ यूज्ड, अगर किसी स्टेट या कंट्री से पहले के नाम से पहले रिपब्लिक, यूनियन, किंगडम इस तरह की शब्दें जुड़ी हो तो आपको द का यूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, इस तरह से, ठीक है। रूल नंबर 6, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ अ माउंटेन, लेक्स। So rule number 6, do not use article before the name of an individual mountain, lake और hill। अगर हम इंडिविजुअल माउंटेन, लेक और हिल के नाम लिख रहे हैं तो उससे पहले आपको आर्टिकल का यूज़ ही नहीं करना है। जैसे एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट, माउंट अबू, नीलगिरी हिल, चिलिका लेक, इस तरह की जो हिल्स, लेक या माउंटेन की इंडिविजुअल माउंटेन की जो नाम होती है अगर वो हो तो आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। रूल नंबर 7 क्या है, बिफोर द नेम ऑफ मील्स, मील्स के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। जैसे देखिए, मदर इज़ कुकिंग डिनर फॉर अस, क्या ऐसा बोलेंगे आप, मदर इज़ कुकिंग द डिनर फॉर अस, नो, नॉट ऑल। नेक्स्ट देखिए, ब्रेकफास्ट इज़ रेडी टू सर्व, तो देखा ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, सफ़र, ये सारी चीज़ों की मील्स की नाम है, तो इसके पहले भी आप द नहीं लगाएंगे, आर्टिकल नहीं लगाएंगे। बट देयर इज़ एक्सेप्शन बिहाइंड इट। सो एक्सेप्शन क्या है, जब स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से हो, इट वॉज अ डिलीशियस लंच आई एवर हैड, यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ हम किसी पर्टिकुलर लंच की बात कर रहे हैं और लंच से पहले हम एडजेक्टिव का यूज़ कर रहे हैं, मतलब लंच कैसा था, डिलीशियस था, वो एक डिलीशियस लंच था जो मैंने लिया था। इस तरह के केसेस में आप ए और एन का यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसा कि हमने डिलीशियस में जो है हमारा फर्स्ट लेटर ड है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है, इसके लिए हमने अ लगाया, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। और साथ ही साथ दूसरा क्या है, दूसरा देख लेते हैं, द लंच आई हैड एट द रेस्टोरेंट वॉज डिलीशियस। अगर आप किसी लंच को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं कि वो वही लंच जो मैंने रेस्टोरेंट में जो ली थी वो बहुत ही डिलीशियस थी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों के स्ट्रक्चर में कितना फ़र्क आ रहा है। सबसे पहला वाला जो था वो एक एडजेक्टिव प्लस नेम ऑफ द मील थी, जिसके पहले आपको इनडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है तो सिर्फ लंच की बात हो रही है और वो लंच एक पर्टिकुलराइज़ किया जा रहा है कि हमने वो रेस्टोरेंट में जो
ली थी लंच, मैं उसकी बात कर रही हूँ। किसी पर्टिकुलर लंच की बात हो रही है, पर्टिकुलर पार्ट को पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, उस केसेस में आपने द का यूज़ किया। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं रूल नंबर 8। डू नॉट यूज़ आर्टिकल विद नेम ऑफ गेम, फेस्टिवल्स और नेम ऑफ मेटल्स। ठीक है, गेम्स के नाम, फेस्टिवल के नाम या मेटल्स के नाम से पहले भी आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है, इसका ध्यान दें। गोल्ड इज़ वेरी कॉस्टली, गोल्ड क्या है? मेटल है, और इससे पहले भी आपको द नहीं लगानी है। आई लव प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यहाँ भी गेम्स के नाम हैं। ठीक है, दिवाली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, तो यहाँ भी फेस्टिवल के नाम है। अब रूल नंबर 9 देख लेते हैं। डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर डेज, ईयर्स, मंथ, इन सब के केसेस में भी आपको आर्टिकल के यूज़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, जैसे देखिए, शी विल कम ऑन मंडे, ही वॉज बोर्न इन 1992, मार्च इज़ द बेस्ट टाइम टू विजिट हिल स्टेशन इन इंडिया। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने डेज़, ईयर और मंथ का यूज़ करने से पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है, बट एक्सेप्शन है। इसमें क्या एक्सेप्शन है? व्हेन वी पर्टिकुलराइज द डेट्स, जब हम किसी डेट को पर्टिकुलराइज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए द 15th ऑफ अगस्त 1947, यहाँ अगस्त की 15 तारीख 1947, मतलब किसी डेट को हमने पर्टिकुलराइज कर दिया। एट दैट केसेस आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। जैसे देखिए 25 ऑफ दिसंबर 2020, मतलब 2020 का दिसंबर का 25 तारीख की बात हो रही है। ठीक है, पर्टिकुलर डेट की बात हो रही है, तो इन दैट केसेस में आप देख सकते हैं कि इन ऐसे सिचुएशंस में आपको आर्टिकल का यूज़ करना है। रूल नंबर 10, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर द नेम ऑफ रिलेशन। रिलेशन, फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंडफादर, ये सारे रिलेशंस होते हैं। हम रिलेशन से पहले भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। जैसे आई हैव कम ओवर आंट्स हाउस, ठीक है, मैं अपने आंट के हाउस विज़िट किया है। मदर कुक्स फूड फॉर अस, ठीक है, तो रूल नंबर 11 देखिए, डू नॉट यूज़ आर्टिकल इफ़ टाइटल्स कम बिफोर द नेम ऑफ अ पर्सन। जैसे देखिए निकोलस से पहले क्या है? टाइटल किंग का है। ठीक है, तो किंग निकोलस जब बोला गया है तो आपको द किंग निकोलस नहीं बोलना है। ठीक है, तो जब भी किसी पर्सन के नेम से पहले कोई टाइटल यूज़ की गई हो तो भी आर्टिकल का आपका यूज़ नहीं करना है। नेक्स्ट देखिए सेंट पॉल, यहाँ पॉल से पहले एक टाइटल दी गई है सेंट, साधु। ठीक है, तो द सेंट पॉल नहीं बोल सकते आप। प्रोफेसर, प्रोफेसर भी, प्रोफेसर घोष, तो यहाँ घोष से पहले क्या है? प्रोफेसर है, तो प्रोफेसर घोष को आप ऐसा नहीं कह सकते द प्रोफेसर घोष। ठीक है, ध्यान रखें। एक्सेप्शन ये है कि फैमिलीज नेम अगर हो, फैमिली के नेम प्लूरल फॉर्म में हो। ठीक है, सर नेम, यहाँ पर आपने देखा कि पॉल, घोष, ये सारे सर नेम हैं, बट यहाँ सर नेम को प्लूरल फॉर्म में दिया गया है। मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके पूरे फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं। एट दैट केसेस द लगाना है। जैसे देखिए द भोसलेज, यहाँ पर भोसले की पूरी इंटायर फैमिली की बात हो रही है। द भोसलेज इज काउंटेड अमॉन्ग द रॉयल क्लैंस ऑफ द मराठास। ठीक है, तो इस तरह से देख रहे हैं कि द मराठा मैंने बोला है, मराठास नहीं बोला है। ये पूरे मराठा जाति को बता रही हैं। ठीक है, कास्ट को बता रही हैं, और यहाँ भोसले इंटायर फैमिली के बता रही हैं, इसलिए हमने यहाँ दोनों पे द लगाया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए रूल 12, डू नॉट यूज़ आर्टिकल बिफोर सीजन इफ़ इट इज़ यूज टू शो सर्टन टाइम इन अ ईयर। साल का किसी सर्टन टाइम को अगर दर्शा रही हो सेंटेंस में अगर सीज़न, ठीक है, तो सीज़न अगर हम यूज़ कर रहे हैं सीज़न का नाम और वो बता रहा है कोई ईयर का कोई सर्टन टाइम, या और when the word like early या late comes before the name of the season, अगर सीज़न के नाम से पहले early या late वर्ड मेंशन की गई है, at that cases आपको आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। ठीक है, I like summer, I like summer, तो यहाँ पर हमने किसी साल का एक पर्टिकुलर सीज़न के बारे में बात करें कि मुझे समर पसंद है। ठीक है, तो I like the summer नहीं बोलना है। उसी तरह आई विजिटेड हिल स्टेशन इन विंटर, मैं विंटर में हिल स्टेशन गया था। इट वॉज लेट समर, बहुत ही लेट समर था।
तो यहाँ भी हमने देखा कि समर से पहले लेट है, बाकी के दोनों सेंटेंसेस में हमने विंटर और समर को एज अ सर्टेन टाइम इन ईयर के सेंस में यूज़ किया है, तो हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। बट इसमें भी एक्सेप्शन है, क्या है भाई, व्हेन वी पर्टिकुलराइज द सीज़न, जब हम सीज़न को पर्टिकुलराइज कर देते हैं। जैसे देखिए, द समर ऑफ 2005 वॉज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हिट, मतलब 2005 का जो समर था वो एकदम रिकॉर्ड तोड़ गर्मी थी, ठीक है। द स्प्रिंग वॉज कोल्ड एंड रेनी, स्प्रिंग बड़ा ठंडी और रेनी था, यहाँ पर भी हमने स्प्रिंग को पर्टिकुलराइज किया है, ठीक है। तो स्प्रिंग का जो सीज़न था वो बड़ी ठंडी और रेनी थी, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, जब भी हम किसी सीज़न से पहले, किसी भी सीज़न के नाम से पहले अगर एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं तो एडजेक्टिव से पहले हम जो है इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। यहाँ देखिए, इट वॉज अ बोन चिलिंग विंटर, यहाँ पर विंटर कैसा था, एडजेक्टिव यूज़ किए हैं, बोन चिलिंग मतलब हड्डी को कड़का देने वाली ठंडी। तो इस तरह के स्ट्रक्चर में आपको एडजेक्टिव से पहले इंडेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करना है, ओके, ध्यान रहे। अब रूल नंबर 13 के बाद चलते हैं। नॉट यूज आर्टिकल इन अ सर्टेन फ्रेजेस कंसिस्ट ऑफ प्रेपोजिशन फॉलोड बाय अ नाउन, ठीक है। ऐसा फ्रेज, ऐसा सर्टेन फ्रेज में हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद नाउन होता है, ठीक है। जैसे देखिए, बाय हैंड, बाय लैंड, बाय सी, बाय स्टीमर, बाय रेल, by bus, by day, on foot, on sail, at fault, on deck, at school, at college, at daybreak, at sunrise, at dinner, at tea, at noon, at sight, at midnight, at interest, by name, above sea level, on earth। इन सारे तमाम वर्ड्स में आप देख रहे हैं कि यहाँ preposition followed by noun है। at that cases आपको बिल्कुल भी द नहीं लगाना है या an नहीं लगाना है, ठीक है। तो ध्यान रहे इस चीज़ का। रूल नंबर 14, do not use article for the destination such as school, church, temple, hospital, prison when it is visited as a primary purpose। अब देखिए, कुछ ऐसे places होते हैं जो particular purpose के लिए बनते हैं, जैसे स्कूल हमें पढ़ने के लिए बनाया गया है, चर्च, टेम्पल पूजा के लिए होता है, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए होता है पेशेंट्स के, प्रिजन अपराधियों की सज़ा के लिए होती है। तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पर्पस के लिए वो प्लेसेस बनी हुई होती है, और एट दैट केसेस हमें आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है अगर कोई व्यक्ति अगर उस प्राइमरी पर्पस के लिए जाता है, ठीक है। जैसे देखिए सेंटेंस, माई मदर गोज़ टू टेम्पल एवरी मंडे। अब मेरी माँ हर प्रत्येक मंडे को टेम्पल जाती है, तो मेरी माँ टेम्पल में पूजा के लिए जाती है, जिस पर्पस के लिए बना है टेम्पल उस काम के लिए माँ जाती है। तो इस केसेस में आपको द टेम्पल नहीं यूज़ कर देना है, माई मदर गोज़ टू द टेम्पल, ठीक है। उसी तरह से वी गो टू स्कूल एट 11 o'clock इन द मॉर्निंग, हम स्कूल जाते हैं सुबह 11 बजे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ स्कूल, हम स्कूल जो जा रहे हैं हम उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं जिस पर्पस के लिए स्कूल बनी है। स्कूल बनी है पढ़ने के लिए और हम पढ़ने के लिए जाते हैं, ठीक है, क्लियर। तो हम प्राइमरी पर्पस के लिए कर रहे हैं विजिट, तो हम इसके लिए द नहीं यूज़ करेंगे। पर एक्सेप्शन क्या है, जब इन प्लेसेस में विज़िट की जाती है फॉर सेकेंडरी पर्पस, किसी अन्य चीज़ों के लिए, जिस चीज़ के लिए बनी है उस चीज़ के लिए, बल्कि दूसरी किसी काम के लिए विज़िट की जा रही है, तो उस केसेस में आपको द का यूज़ करना है। सेंटेंस देखिए, माई मदर वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई आंट हु इज़ इन हॉस्पिटल। अब देख सकते हैं कि मेरी माँ हॉस्पिटल गई थी, मेरी माँ हॉस्पिटल गई थी इसलिए नहीं कि वो अपना ट्रीटमेंट कराए, बल्कि सेकेंडरी पर्पस क्या था कि वो आंट को देखने के लिए गई थी जो हॉस्पिटल में एडमिट है, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि कहाँ आपको यूज़ करना है और कहाँ नहीं। देखिए, आप माई मदर वेंट टू द हॉस्पिटल, इस केसेस में हमने द लगाई, बट आंट के केसेस में हमने हु इज़ इन द हॉस्पिटल नहीं बोल सकते, क्योंकि आंट खुद ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है, तो उस केसेस में आपको द का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। होप आपको ये छोटी छोटी चीज़ें क्लियर होंगी। Now last one, rule number 15, do not use article before certain phrases consist of transitive verb followed by its object। जब transitive verbs followed होती है object के साथ, जैसे देखिए to take breathe, यहाँ पर आप देख सकते हैं transitive verb है और हमारा object है breathe, ठीक है। to send words, to lay siege, to set fire,
टू लीव स्कूल, टू स्ट्राइक फूड, टू कास्ट एंकर, इस तरह की जो सेंस होती है, जब भी इस तरह की जो स्ट्रक्चर होती है फ्रेजेस की, तो आप ध्यान रखें कि इस पर आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। होप आपको मेरी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी मददगार होगा। ठीक है। वीडियो को प्लीज़ देखिए अच्छे से। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। आप मेरी वीडियो को देखिए। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मैं फिर से लौट कर आऊँगी। तब तक के लिए गुड बाय।